कहानी की शुरुआत होती है साल 2036 के ईस्ट यूरोप में, जहां विकेट कोवाल नाम का एक रशियन आदमी दंगे करवा रहा था। देश में युद्ध जैसी स्थिति होने की वजह से वहां यूएस फौजियों को शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका की फौज इस मिशन पर अपने साथ रॉबर्ट फौजी भी लेकर गई थी, जिन्हें आमतौर पर गम्प कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस फौजी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे और लगातार गोलीबारी होने की वजह से उनकी रोबोट सेना भी मारी जा रही थी। उन्हें वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी हार्प नाम के एक ड्रोन पायलट को ऊपर से गाड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर बहुत सारे विस्फोटक थे और वो सीधा अमेरिकन फौजी की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने इस गाड़ी की खबर तुरंत मिलर को दी और एक मिसाइल से उसे उड़ाने की इजाजत मांगी, लेकिन मिलर ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि उनके 2 फौजी अभी भी वहां फंसे हुए थे और इस धमाके से उनकी जान भी जा सकती थी। अब हार्प ने कैप्टन ब्रैडन से मिसाइल लॉन्च करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसने भी इसके लिए इनकार कर दिया। अपने सीनियर ऑफिसर के मना करने के बावजूद भी हार्प ने एक मिसाइल से उस गाड़ी को उड़ा ही दिया। इस धमाके से मिलर की टीम के 2 फौजी मारे गए, लेकिन बाकी के 38 फौजियों की जान बच गई। लेकिन फिर भी मिलर को हार्प पे बहुत गुस्सा आया। हार्प ने अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश न मानकर बहुत बड़ी गलती की, इसलिए उसे वहां से हटाकर यूक्रेन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात होती है कर्नल एकहार्ट से। मिशन पर जाने से पहले एकहार्ट ने उससे कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा बच निकले तो तुम्हें वापस एयरफोर्स में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी कहानी बाकी के पायलट को चेतावनी के तौर पर सुनाई जाएगी। इसके बाद हार्प की मुलाकात कैप्टन लीव से हुई, जो इस मिशन में उसका सीनियर ऑफिसर था। लीव ने हार्प को अपने मिशन में शामिल किया, जहां उनके साथ मिलकर एक क्लिनिक तक वैक्सीन पहुंचानी थी। असल में वहां पर एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी और वह आम लोगों की रक्षा के लिए ही वैक्सीन ले जा रहे थे। इसके बाद लीव ने उसे विकेट कोवाल के बारे में बताया, जिसने यूक्रेन में बम गिराकर 25,000 लोगों की जान ले ली थी। इस वक्त विक्टर कोवाल सेस्टेमा पैरामीटर नाम की एक जगह पर पहुंचने के फिराक में था, क्योंकि वहां पर एक रशियन परमाणु बम मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके विक्टर ना जाने कितने मासूम लोगों को जान से मारना चाहता था। अब लीव ने हार्प को विक्टर को पकड़ने के लिए जिम्मेवारी भी सौंप दी। फिर जब वो मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तब हार्प ने देखा कि लीव तो असल में एक एंड्रॉइड सुपर सोल्जर था, यानी कि वह एक इंसानी रोबोट फौजी था। वहां से निकलने से पहले लीव ने हार्प को बताया कि उसने हार्प को इसलिए चुना क्योंकि वह आम लोगों से हटकर सोचने की हिम्मत रखता है। तभी अचानक मिलर और उनके साथी वहां आ पहुंचे और हार्प को बुरी तरह पीटने लगे, क्योंकि उसकी वजह से उनके 2 साथी मारे गए थे। लेकिन फिर लीव ने बीच में आकर उसकी जान बचाई और दोनों मिशन के लिए निकल गए। रास्ते में हार्प ने लीव को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाई और दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक यूक्रेन के लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वह अमेरिका के फौज को अपनी सरजमीन पर नहीं देखना चाहते थे और इसी चक्कर में उन्होंने सड़क जाम कर रखी थी। तभी अचानक गम्प ने वहां गोली चला दी, जिससे भीड़ और भड़क उठी। लेकिन फिर लीव ने लोगों की लीडरशिप से बात करके जैसे तैसे मामला शांत किया, लेकिन उसी पल विक्टर के आदमियों ने यूएस फौजी पर हमला बोल दिया और वहां पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। विक्टर के फौज ने बम धमाके करके कई गम्प्स को नष्ट कर दिया, इसलिए लीव और हार्प को वैक्सीन लेकर पैदल ही निकलना पड़ा। आखिरकार जब वो रिफ्यूजी कैंप पहुंचे तो उन्हें क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को वैक्सीन दिया, लेकिन उसी समय विक्टर के एक शूटर ने लीव और हार्प की जान लेने के लिए उन पे गोली चला दी और उसका निशाना चूक गया और गोली डॉक्टर और नर्स को जाके लगी। लीव ने तुरंत उस शूटर को वापस गोली चलाकर पकड़ लिया और उसे विक्टर का पता पूछा, लेकिन शूटर ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार आम लोगों ने मिलकर उसे पीट कर मार डाला। तब हार्प ने लीव से कहा कि उन्हें इन सब के बारे में बैस तक खबर पहुंचानी चाहिए, लेकिन लीव ने कहा कि हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ विक्टर को पकड़ना है। बाद में जब वो ट्रक में बैठ गए तो लीव ने उसे समझाया कि सुपर सोल्जर होने के वजह से उसे कुछ नियम तोड़ने की इजाजत है। इसके बाद वो दोनों सोफिया नाम की लड़की से मिले, जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रही थी। उसने लीव और हार्प को बताया कि यहीं आसपास में कुछ खास कोड छुपाए गए हैं, जिन्हें हासिल करके विक्टर परमाणु बम गिराना चाहता है। इससे पहले विक्टर उस कोड को हासिल करे, लीव और हार्प को उसे पकड़ना होगा। फिर सोफिया ने एक हथियार बेचने वाले आदमी से मिलने के लिए कहा, जो उस कोड के पते के बारे में जानता था। इसके बाद लीव और हार्प ने सोफिया से भी कई हथियार खरीदे। सोफिया ने उन्हें बताया कि ये सारा पैसा युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए जाता है, तो हथियार खरीद के भी अच्छा ही काम किया तुम लोगों ने। इसके बाद वह उन्हें बाजार तक छोड़ने गई, जहाँ उनकी मुलाकात ऑसलॉक से हुई, पर ऑसलॉक के आदमियों ने लीव पर हमला बोल दिया। लेकिन लीव भी कोई आम इंसान नहीं था, उसने बड़ी आसानी से उन सबको धूल चटा दी। तभी ऑसलॉक मौका देखकर भागने लगा, लेकिन लीव ने उसे भी धर दबोचा और उससे कोड का पता बताने को कहा। आखिरकार ऑसलॉक ने उसे बताया कि कोड आसपास के ही बैंक में मौजूद है। फिर सोफिया ने उसे मार डाला और सब बैंक की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही लीव ने हार्प से उसके शरीर में मौजूद एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि रशियन भी इस डिवाइस के जरिए उन तक पहुँच सकते हैं। आखिरकार हार्प ने उसके पीठ से ट्रैकर निकाल दिया और वो दोनों सीधा बैंक में घुस गए। अंदर जाते ही लीव ने विक्टर के आदमी पर हमला बोल दिया और हार्प वहाँ मौजूद आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में एक रोबोट
अचानक लीव को मारने पहुंचा, लेकिन लीव और हार्प ने मिलकर किसी तरह उसे नष्ट कर दिया। अब लीव विक्टर और उन खास कोड को खोजने में जुट गया। वहीं हार्प ने एकार्ड को फोन करके और फौजी भेजने को कहा। कुछ ही समय में जब फौज आई तब हार्प ने देखा कि एकार्ड ने इंसानी फौजी की जगह बस रोबोट भेज दिए थे। तभी अचानक विक्टर के आदमी बैंक से निकले आम लोगों को बंदी बनाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। उसी वक्त एक रोबोट ने उन पर गोली चला दी, जिस वजह से दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी और इस चक्कर में बेचारे कई आम लोग मारे गए। हार्प ने जैसे तैसे बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की और उन्हें एक सुरक्षित जगह ले आया। फिर हार्प ने एकार्ड को फोन किया तो पता चला कि वह एक ड्रोन भेजकर उस जगह को मिसाइल से उड़ाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लीव ने देखा कि एक आदमी वो खास कोड को चुरा कर भाग रहा था। लीव ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन किसी तरह वह आदमी बच निकला। लेकिन लीव ने कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं था। वह उसका पीछा करता रहा और काफी दूर तक भागने के बाद लीव ने उसे धर दबोचा। लीव ने उसे उस कोड के बारे में पूछा, लेकिन बदकिस्मती से ये आदमी विक्टर नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एकार्ड ने बैंक पर मिसाइल गिराकर सब कुछ तबाह कर दिया था। उसे लग रहा था कि इस धमाके में लीव और विक्टर की मौत हो चुकी है, पर कुछ ही समय में लीव और हार्प ने एक साथ होकर वहां से निकल पड़े। अब हार्प को शक होने लगा था कि लीव के असली इरादे तो कुछ और ही है। जब उसने लीव से इस बारे में पूछा तो लीव ने साफ तौर पे कहा कि हाँ, मैं तो अब तक तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा था। उसने जानबूझकर हार्प से ये नियम तोड़वाए ताकि सबके सामने ये दिखा सके कि ये बंदा भाई काबू से बाहर है, ये किसी के नहीं सुनता और लीव अपने मन से जो चाहे वो कर सके। इसके बाद लीव ने हार्प के सर पे जोरदार वार करके उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और बाद में उसे सोफिया के आदमी उठाकर ले गए। और वहीं दूसरी तरफ लीव विक्टर से मिलने पहुंचा, जिससे ये खुलासा होता है कि वो तो शुरू से ही विक्टर के साथ मिला हुआ था। लेकिन अब विक्टर ने लीव को सिस्टेमा पैरामीटर का पता बताने से इनकार कर दिया था। ये वही जगह है जहाँ रशियन परमाणु बम रखा हुआ है। अब लीव के पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए उसने विक्टर को जान से मार दिया। फिर उसने चुन चुन कर विक्टर के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और सिस्टेमा पैरामीटर का पता ढूंढकर उसकी तरफ चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जब हार्प को होश आया तो सोफिया ने बताया कि इस युद्ध में यूएसए ने अपनी फौज शांति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए भेजी है। तब जाकर हार्प को समझ में आया कि लीव सोफिया के साथ मिलकर अमेरिका के फौज पर हमला करने के लिए परमाणु बम को हासिल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका हर देश के युद्ध में शांति बनाने के नाम पर घुस जाता है और फिर वहाँ उनकी फौज सिर्फ अपनी फायदे के लिए काम करती है। आखिरकार सोफिया ने उसे रिहा कर दिया क्योंकि अब उन्हें हार्प से कोई खतरा नहीं था। पर हार्प तुरंत फौज के बेस पर पहुंचा और उसने एकार्ड और मिलन को बताया कि लीव जिंदा है और जल्द ही परमाणु बम तक पहुंचने वाला है। अब हार्प ने बेल नाम के एक ऑफिसर से लीव का पता लगाने के लिए कहा। बेल ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन वह इस वक्त रशियन सरहद के पार था जहां अमेरिका को फौज भेजने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार हार्प ने अकेले जाकर लीव का सामना करने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मिलर ने उसे खास हथियार दिया जिसकी मदद से लीव को हराया जा सकता है। आखिरकार हार्प उस पते पे पहुंचा जहां परमाणु बम रखा गया था। वहीं लीव ने तो अंदर कोड डालकर मिसाइल को चालू भी कर दिया था, पर जैसे ही हार्प उस कमरे में पहुंचा तो लीव ने उसे देख लिया और उसने हार्प का गला घोट कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद लीव ने मिसाइल के बटन दबाई और इसी के साथ परमाणु बम फटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तभी हार्प को होश आया और उसने मिलर के हथियार से लीव पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में लीव का शरीर टूटने लगा, पर तभी लीव ने हार्प को अपने असली मकसद के बारे में बताया। उसने कहा कि इस परमाणु बम को वो अमेरिका पे गिराना चाहता है ताकि उस जैसे और इंसानी रोबोट बनाने वाली एआई सिस्टम खत्म हो जाए। वह ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि अमेरिका के सुपर सोल्जर बनाने से सिर्फ युद्ध को ही बढ़ावा मिलता था, न कि शांति को। पर हार्प ने इस जगह की जानकारी यूएस फौज को दे दी और उन्हें इस जगह पर मिसाइल गिराकर बम नष्ट करने को कहा। आखिरकार एकार्ड ने मिसाइल दागकर उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया, जिससे परमाणु बम भी नष्ट हो गया और अमेरिका में होने वाली तबाही से भी बच गए। हम देखते हैं कि हार्प वहाँ से बचकर वापस बेस की तरफ निकल पड़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगा। आखिरकार हार्प का स्वागत एक हीरो की तरह किया गया और एक बार फिर से उसे एयरफोर्स में भेज दिया गया। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।